नमस्कार, राम राम सा, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इन बदलावों का लेखा जोखा लिखा जा चुका है। वहीं योगी कैबिनेट में फेरबदल से लेकर बीजेपी संगठन में बदलाव के कयास लगाए जाने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने पीएम से अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन का समय भी मांगा। लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि यूपी में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं योगी कैबिनेट में 6 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की ओर से जेपी नड्डा और पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात को सरकार और संगठन में बदलावों पर सहमति बनाने के रूप में देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद बीजेपी को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलना तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी सरकार में भी फेरबदल होगा या नहीं। क्या होली के बाद यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के सामने चुनौती के रूप में विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। माना तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आते आते सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया है, लेकिन 2027 की राह अभी भी आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अभी से अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। इसी के साथ लगातार बीजेपी जमीन पर काम करती दिख रही है। वहीं दिल्ली में सीएम योगी की जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच अहम भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी सरकार में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। बता दें कि योगी सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने लोकसभा सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजेपी के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह अब वे नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह चौधरी योगी कैबिनेट में वापसी भी हो सकती है, क्योंकि संगठन की बागडोर संभालने से पहले ये मंत्री भी रह चुके हैं। बता दें कि योगी सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। इस तरह यूपी सरकार में 6 मंत्री पद खाली हैं और इस तरह से योगी मंत्रिमंडल यानी कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफी दिनों से अटका हुआ है। इसके अलावा योगी सरकार ने पिछले दिनों से अपने कई मंत्रियों के कार्य और जमीन पर उनके असर की समीक्षा भी की थी। इस आधार पर योगी मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। जानकारों का तो मानना ये भी है कि यूपी संगठन बीजेपी की रणनीति तमाम जातियों को जगह देकर जमीनी स्तर पर सामाजिक समीकरण को साधने की है। इसी तरह बीजेपी की नजर 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुना जाने लगा। ऐसे में कैबिनेट विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव कर एक मजबूत सियासी आधार तैयार करने की रणनीति है। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।